हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही मस्त जानदार शानदार होंगे। तो दोस्तों आज बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं दोस्तों आज बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने वाला है इससे, तो उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको इसमें 50 यानी 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, वह बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आईटीआई जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़रूर एक बार ज़रूर देख ले, और इसमें मोस्ट वीआई क्वेश्चन पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ जीके एंड जीएस का क्वेश्चन लेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो अगर इस चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा जो वीडियो है सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया पोरबंदर, खेरा, भावनगर, राजकोट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोरबंदर। क्या हो जाएगा? पोरबंदर। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में। कौन सा राज्य में? गुजरात में। ठीक है, और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था तो वह कब हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। और वो मरे कब थे? यानी उसको मारा गया था नाथूराम गोडसे के हाथ के, मतलब। ठीक है, तो उसका जो मृत्यु हो गया था वह 30 जनवरी 1948 को डेथ हुई थी। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे थे, वो उनको 3 गोली मारने पर वो महात्मा गांधी जी का निधन हो गया था। ठीक है, वहीं पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पोरबंदर। क्या हो जाएगा? पोरबंदर। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कहा कि सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन सा है? ठीक है, यानी सबसे चमकीला ग्रह जो है वह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहा कि लाल ग्रह जो है वह कौन सा है? ठीक है, यानी लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। कौन सा? मंगल। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। करा कि पोल, यानी इसको मतलब तारा को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, यानी तारा को जो है किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? देखिए 2011 का जो क्रिकेट का जो विश्व कप मैच हुआ था, फाइनल मैच, वह कहाँ हुआ था? तो वानखेड़े स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम में? तो वानखेड़े। ठीक है, स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच 2011 का। 2011 का क्रिकेट विश्व कप जो फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कहा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब की गई थी? ठीक, या कब हुई थी? ठीक है, तो आप लोग जानते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1906 में। यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, रट लीजिए अच्छा से। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। करा कि बांग्लादेश की मुद्राएं क्या है? मुद्रा मतलब क्या होता है? रुपया। ठीक है, यानी मुद्रा यानी रुपया क्या है? यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी टका है। क्या है? टका। यानी इंडिया में बोला जाता है रुपया, और बांग्लादेश में मुद्रा को क्या बोला जाता है? टका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, यानी चीन का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी को। किस नदी को? पीली नदी को। यानी पीली नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो? यानी चीन का शोक किसको कहा जाता है? तो पीली नदी को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कह रहा देखिए जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है? ठीक है, वह कौन सा हो जाएगा?
तो हरा तीतर। क्या हो जाएगा? हरा तीतर। यानी जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है? हरा तीतर। कौन सा है? हरा तीतर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा कि मैथिली कवि किसे कहा जाता है? यानी मैथिली कवि जो है वह किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, यानी भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो समझ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर कह रहा कि सिक्किम के राजकीय पशु क्या है? ठीक है, यानी सिक्किम के जो राजकीय पशु है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी रेड पांडा। क्या हो जाएगा? रेड पांडा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं आप। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए आपका इशारा पे। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय रोलर। क्या हो जाएगा? भारतीय रोलर। यानी उड़ीसा का जो राजकीय पक्षी है वह कौन सा है? भारतीय रोलर। क्या है? भारतीय रोलर। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। करा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यानी ब्रह्म समाज, क्या ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, रिसेंट अगर पढ़े होंगे तब लोग जानते होंगे, वह राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। करा कि पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन थे? यानी जो बचपन में जो पोलियो का जो पीने वाला जो टीका लगता है बचपन में, तो उसका जो आविष्कार हुआ था, टीका लगाने वाला का आविष्कार, तो वो आविष्कार कौन किए थे? ठीक है, तो कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कोप्रोस्की। क्या हो जाएगा? कोप्रोवेस्की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोप्रोवेस्की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। करा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, आप लोग जानते हो एशिया का वह बिहार में होते हैं, पर कहाँ? बिहार में कौन सा जगह पर? यानी एशिया का जो सबसे बड़ा मेला होता है, सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, तो कौन? तो सोनपुर में होता है। सोनपुर में, यानी सोनपुर जो है वह बिहार में है, अपना बिहार में। ठीक है, पटना में, पटना से थोड़ा आगे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यानी एशिया का सबसे मतलब भारत का सीधे, ठीक है, यानी एशिया सबसे पशु मेला अपना बिहार में लगता है, सोनपुर मेला। ठीक है, बहुत बड़ा भयानक मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आइए घूमने के लिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कि ईरान का जो प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान का जो प्राचीन नाम था वह फारस था। क्या था? फारस। ठीक है, और अभी क्या है? ईरान। पहले था ईरान और अब है फारस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कहा कि महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों आप लोग राष्ट्रीय याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? यानी महाराष्ट्र को जो महाराष्ट्र यानी मुंबई का राजकीय वृक्ष क्या है? तो क्या है? कौन सा हो जाएगा? तो आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, आम का पौधा। यानी महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आम है। क्या है? आम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की। कहा कि शिवाजी के कितने मंत्री थे? ठीक है, यानी शिवाजी के जो है वो कितने मंत्री थे? शिवाजी के कितने मंत्री थे? तो 8। कितने थे मंत्री? 8 मंत्री थे। किसके पास? तो शिवाजी के पास। कितने मंत्री थे? तो 8 मंत्री। कितने मंत्री? 8 मंत्री थे। ठीक है,
अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ठीक है, यूके, इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में गुलाब का फूल, ऑप्शन बी में मैपक लीफ, और ऑप्शन सी में वेटल, ऑप्शन डी में शेर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गुलाब का फूल। क्या हो जाएगा? गुलाब के फूल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? यानी विश्व में मतलब पूरा संसार में किस धर्म के अनुयायी जो है वह सबसे अधिक हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी यानी ईसाई धर्म जो है पूरा विश्व में धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए सुनते हैं। कह रहा है कि भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे राजनीति शास्त्र में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है वह किसका बोला जाता है? तो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा सबसे मतलब 53% के आसपास है। ठीक है, तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भाषा, ठीक है, तो कौन सा बोली जाता है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? यानी भारत को जो, ये आपको विविध में मिल जाएगा। ठीक है, ल्यूसेंट के विविध में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को इधर मतलब सब फेंट के दिया हूँ ताकि आप विविया क्वेश्चन चुन के दिया हूँ आप लोग को। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को मेरा जरूर याद कर लें और आने वाली मतलब जो ITI की एग्ज़ाम है वो सबसे पहले रैंक पर आप प्राप्त करें। ठीक है, तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दी, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आप मेरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर नहीं देख लीजिए, बीच में मत पॉज कीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितना देखे हैं पूरा लास्ट कर ही लीजिए, 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राजकुमारी अमृता कौर। क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृता कौर। यानी भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। देखिए 24 नंबर, कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? देखिए सब भारत का जो सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वह सेंट कैथेड्रल। कौन सा है? सेंट कैथेड्रल है जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? गिरजाघर। ठीक है, क्या है? गिरजाघर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा कि फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? यानी फ्रांस के जो सरकारी है तो उसका दस्तावेज का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका दस्तावेज का नाम है येलो बुक। क्या? येलो बुक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी येलो बुक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज का नाम है। ठीक है, फ्रांस के। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा? यानी कोविड-19 कब आई थी? तो 2020 में। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? तो आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसका मैं बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी N95। क्या हो जाएगा? N95 यानी N95। ठीक है, यानी कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित जो मास्क है वो N95 है। क्या है? N95। ठीक है, बहुत ही अच्छा मास्क है। ठीक है, सुरक्षित मास्क भी है। क्या? सुरक्षित मास्क भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जो पिता है वह किसको बोला जाता है? ठीक है, तो एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को, जो अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए उसमें था अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, इसमें कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह चाणक्य यानी कौटिल्य है। क्या है?
कैटिली यानी चाणक्य। ठीक है, तो सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर हो गया, अब चलते हैं 29 नंबर। चलिए, कह रहा कि राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, यानी राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा जो है वो अपनाई गई थी। तो किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो अपनाई गई थी राज्य अपहरण नीति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़े। चलिए 30 नंबर की ओर। कह रहा कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। भारतीय राज्य बोल रहा है कौन सा है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। ठीक है, पश्चिम दिशा में ये स्थित है गुजरात। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, यानी सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, जो काफ़ी मतलब समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं गुजरात, उधर जो राजस्थान है, राजस्थान तो सिर्फ धरती को छूते हैं और गुजरात जो है वह सिर्फ समुद्र को छूते हैं। और ऊपर पश्चिम में मतलब उत्तर में जो है, उत्तर की दिशा में वो धरती को छूते हैं। और लेकिन ज़्यादातर इसमें कहा जाए तो ज़्यादातर समुद्र को छूती है। किसको छूती है, समुद्र को ज़्यादातर छूती है। इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कहा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, यानी किससे जुड़ा है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यानी टीकाकरण से। क्या हो जाएगा, टीकाकरण से। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 32 नंबर की ओर। करा कि भाभा परमाणु अनुसंधान अनुसंधान की स्थापना जो हुई थी वह कब की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी स्थापना, तो 1954 में यानी 1954 में। क्या कब की गई थी, 1954 में यानी 1954 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनते हैं। चलिए, कह रहा कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। देखिए, हवा से हवा में जो मार करने वाली मिसाइल है वह कौन सी है, तो वह है अस्त्र। क्या है, अस्त्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि चीनी यात्री जो फाहियान था वह किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। ठीक है, यानी चीनी यात्री कौन थे, तो फाहियान। तो फाहियान जो थे वह किसके शासन में जो है वह भारत आए थे। कहाँ आए थे, भारत आया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो फाहियान थे तो इसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्वितीय। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी, अशोक जो है वह किसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार की। किसका, बिंदुसार के। यानी अशोक जो थे वह बिंदुसार के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। क्या थे, उत्तराधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की ओर। कह रहा कि एस्थर डिप्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यानी एस्थर डिप्लो को जो है वह किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वह एस्थर डिप्लो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, रैमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले यानी सबसे प्रथम किसे दिया गया था। ठीक है, यानी रैमन पुरस्कार जो मैग्सेस पुरस्कार जो है वह सबसे पहले किसको दिया गया था, तो सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था। किसको दिया गया था, विनोबा भावे को रैमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। देखिए, नौसेना का जो सर्वोच्च पद सबसे ऊंचा जो पद है वह कौन सा होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, तो एडमिरल होता है। क्या होता है, एडमिरल। ठीक है,
यानी नौसेना का सर्वोच्च पद यानी सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? एडमिरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कहा कि हैजा रोग, यानी आपको बायोलॉजी मिल जाएगा क्वेश्चन। कहा कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? यानी हैजा रोग जो है वह किस जीवाणु के कारण जो है होता है? ठीक है, किस जीवाणु के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा के जो जीवाणु है उसके कारण जो है हैजा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर। कहा कि टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? टाइफाइड कौन सा? टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंत में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कहा कि उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था, यानी उच्च शिक्षा का जो केंद्र वल्लभी स्थित है वह कौन राज्य में था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात के राज्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कहा कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलाबाद कौन ले गया था? ठीक है, अपनी राजधानी जो है वह दिल्ली से दौलाबाद ले गया। कौन ले गया था? तो मोहम्मद तुगलक जी ले गए थे। कौन ले गए थे? मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी को लेकर दिल्ली से दौलाबाद ले गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? क्या कर रहा है? इनमें से स्रोत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा स्रोत नहीं है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी UTOI। क्या हो जाएगा? UTI। आप देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, यानी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी चौथी योजना। क्या हो जाएगा? चौथी योजना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथी योजना पंचवर्षीय जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था तो उसके काल में दौरान कीमत क्या होता है? स्तर घट जाता है, घट आ गया। अब देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कहा कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है वह आधारित है किस पर? ठीक है, तो किस पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कहा कि बिहार राज्य के मुख्य नकद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की नकद फसल जो है वह कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? तो गन्ना है। क्या है? गन्ना, यानी इसको बोला जाता है ईख। ठीक है, यानी बिहार राज्य के मुख्य नकद फसल कौन सी है? ईख, यानी गन्ना। क्या आ जाएगा? गन्ना। ठीक है, अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कहा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? कौन सा अधिकार? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, जो भारत संविधान के अंतर्गत में जो अनुच्छेद दिया गया तो उसमें कौन सा जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए नागरिकों को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 12 से 35 में, यानी अनुच्छेद 12 से 35, यानी अनुच्छेद को इंग्लिश बोला जाता है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कहा कि भारत सरकार को कानूनी, कौन सा सरकार? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? ठीक है, कौन सा परामर्श जो है वो देता है? तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी अटॉर्नी जनरल। कौन सा जनरल? अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कहा कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है,
किसके पास है? तो वह हमारा संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, तो इसी प्रकार राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। करा कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? ठीक है, यानी भारत के बैंकिंग प्रणाली में जो उच्चतम बैंक है वह कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक। और इसके बारे में मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह उसमें पैसा भी छपाता है। रिजर्व बैंक का अपना जो है वह उसमें पैसा का मशीन है, जो पैसा उसमें छपाया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा जो वीडियो है सबसे पहले प्राप्त हो और इस वीडियो देखकर सबसे पहला रैंक प्राप्त करें, यही मेरी गुंजाइश है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, हम आपके पीछे ज़रूर मेहनत करते रहेंगे जैसा आपको है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और अपना लाल प्यार जो है वह देते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।